ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, स्पाई, स्पैरो, एजेंट या सिर्फ एक मोहरा? आप लोग डिकोड करो यार। पिछले 2-3 दिन से आप लगातार हर न्यूज चैनल में एक ही नाम सुनाई दे रहा है आपको, ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान के एक स्पाई। चलो, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एक स्पाई है, एक एजेंट है जो हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचाती थी, लेकिन इसका हैंडलर 13 मई 2025 को हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया। एहसान उल रहीम उफ दानिश उफ इकबाल, और भी बहुत सारे नाम होंगे यार उसके। इसके पीछे भी एक रीजन है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमने दानिश को क्यों अरेस्ट नहीं किया, यार मेन हैंडलर तो वही था ना। तो मैं आपको यह बताऊं कि 1961 वियना समझौते के तहत, या यूं कहें 1961 वियना कन्वेंशन डिप्लोमेट रिलेशन के तहत, हम किसी भी ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते जो किसी हाई कमीशन में काम कर रहा हो या किसी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा हो। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि आप हमारे देश के लिए सही नहीं हो, आप हमारे देश में जासूसी कर रहे हो, आप 24 घंटे के अंदर हमारा देश छोड़कर जाओगे। सेम हिंदुस्तान ने भी वही किया। 12 मई को उसे बोल दिया गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे देश के अंदर क्या कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो। और 1961 वियना समझौते के तहत उसे हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब हम आते हैं ज्योति मल्होत्रा। यार सच में कौन है ज्योति मल्होत्रा? क्यों आज हर न्यूज चैनल, हर ट्विटर, हर मैसेज सिर्फ ज्योति मल्होत्रा को लेकर आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पहलगांव का गुस्सा अभी भी लोगों के अंदर आक्रोश बना हुआ है, जो होना चाहिए? अगर सच में ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई है तो 121A के तहत, आईपीसी के तहत उसके ऊपर भी वही मुकदमा चलाना चाहिए जो अफजल गुरु के ऊपर चलाया गया था। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई हमारे देश के साथ गद्दारी करता है, देशद्रोह करता है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा है, तो उसके ऊपर 121A ही लगना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ 3 बार पाकिस्तान जाने से, अप्रैल 2023, मई 2024, मार्च 2025 की 3 बार ही ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई, उसके बाद एक चीन का दौरा किया और हमारी इंटेलिजेंस की नजर उसके ऊपर पड़ी और हमने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया। हिसार पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अगर मैं आपको हिसार पुलिस का एक बयान बताऊं कि एसपी साहब ने एक बयान दिया है, आप उस बयान को सुनो। अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप उनके बयान को ध्यान से सुनोगे तो शायद ज्योति मल्होत्रा को आज अरेस्ट करे हुए 3 दिन हो चुके हैं। शायद 16 मई को उसे अरेस्ट किया गया था, आज 20 मई है, 4 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन वो भी अभी कह रहे हैं कि हमारे को ऐसा कोई भी ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसा मिला जिससे ये प्रूफ होता है कि ज्योति मल्होत्रा ने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। लेकिन एक इसमें बहुत डाउट है, आप डिकोड करना। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि ज्योति मल्होत्रा एक ब्लॉगर थी, एक यूट्यूबर थी जो ट्रैवल के ब्लॉग्स को दिखाती थी। या ठीक है, ट्रैवल के ब्लॉग्स को दिखाने के लोग जगह जगह जाते हैं, वो पाकिस्तान गई। लेकिन इतना सही है कि उसके टच में दानिश था जो पाकिस्तान का हैंडलर था। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी हैंडलर है ना इस दुनिया के अंदर, वो बिना अपने देश के प्रॉफिट के कभी भी किसी से बात नहीं करते ये लोग। क्यों वो ज्योति मल्होत्रा के टच में आया? और जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई तो उसने वहां की इंटेलिजेंस के 3 बड़े ऑपरेटिव या इंटेलिजेंस ऑफिसर बोलो, उनसे ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात करवाई। उन लोगों ने उन्हें क्या बोला ये तो इंटेलिजेंस ऑफिसर जानते होंगे या ज्योति मल्होत्रा जानती होगी। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यार ज्योति मल्होत्रा के पास एक्सेस था क्या जो पाकिस्तान को दे सकती थी? यार देखो, अगर कोई भी स्पाई के पास कुछ तो एक्सेस होना चाहिए कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी यार जो वो पाकिस्तान को देती थी। बेशक उसने सारे के सारे नाम क्या करे थे, अलग नाम से फिट करे थे अपने मोबाइल में। वो भी क्यों करे? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। अगर ज्योति मल्होत्रा सच में एक स्पाई नहीं है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसने क्यों अलग नाम से उनका नाम फेट किया? वो जब वहां के इंटेलिजेंट ऑपरेटिव से मिलकर आई, ये बात उसने हिंदुस्तान की सरकार के साथ क्यों शेयर नहीं किया? क्यों वो बार बार दानिश के टच में रही, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है? 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इस देश के अंदर आतंक फैलाना। लेकिन ज्योति मल्होत्रा या इसके जैसे बहुत सारे लोग इस देश में रह के
पाकिस्तान को सपोर्ट करना, हमारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाना। चलो मैं एक बार ये मान लेता हूं कि ज्योति मल्होत्रा नहीं थी स्पाई, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन फिर भी वो एक स्पाई के रूप में काम कर रही थी। आप बोलोगे यार क्या कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस का काम करने का तरीका आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे देश के एजेंट बन चुके हो। आप बोलोगे यार कैसे? आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जाने अनजाने में अपनी हर इंफॉर्मेशन उस देश तक पहुंचा रहे हो। जो पाकिस्तान खुद एड फंडिंग में जिंदा है, जो खुद यूएस के और चाइना के रहमो करम पर पल रहा है, वो पाकिस्तान क्यों ज्योति को फंड दे रहा है यार? क्यों मदद कर रहा है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उठा रहा है। बेशक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक चीज इसमें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि एक ब्लॉगर से इंटेलिजेंट ऑपरेटिव क्यों मिलेंगे पाकिस्तान के। देखो, ज्योति मल्होत्रा, हो सकता है दानिश ने उनको बोला होगा कि यार आप ब्लॉग्स बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पैसे से लेकर किसी भी चीज तक। बेशक दानिश ने उसे स्टार्टिंग में नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान के लिए काम करो, चलो एक इस बात को मान लेते हैं। सेकंड, जो इंटेलिजेंट ऑपरेटिव उसे पाकिस्तान की धरती में मिले, उन्होंने भी नहीं कहा होगा, चलो मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूं कि वो इंटेलिजेंट ऑपरेटिव बन के मिले ही नहीं, हो सकता है कुछ और बनकर मिले हो, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कभी वो बताएंगे नहीं। तो भी हम मान लेते हैं कि उसने कहा होगा कि यार ठीक है, तुम एक यूट्यूबर हो, ये हो, तुम हमारे पाकिस्तान को भी क्या करो, दिखाओ। अब एक यूट्यूबर क्या होता है? एक यूट्यूबर यार कभी भी जाता, आपने देखा होगा, किसी अगर कोई फूड का ब्लॉग बना रहा हो, किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो खाने की बात करेगा, कभी ये नहीं बोलेगा यार खाना गंदा है। सेम ज्योति मल्होत्रा ने भी पाकिस्तान की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर दिया। ये एक चीज है, हो सकता है कि वो जानबूझ के भी रख रही हो, लेकिन सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, अगर मैं दानिश की जगह होता या मैं उन इंटेलिजेंट ऑपरेटिव की जगह होता, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के पास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्सेस था जो पहुंचा सकती थी, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं उसे पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सच में अगर मेरी एक स्पाई के रूप में काम कर रही होती, क्योंकि मुझे पता है अगर वो पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की तो नजरों में आएगी ना यार। सिर्फ एक बात, लेकिन हो सकता है कि मैं यहां पर गलत हूं, हो सकता है कि जानबूझ के आईएसआई ने ही एक ऐसा प्लान किया हो कि यार कोई ना कोई तो, देखो मैं भी ये सोच रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया आप सोच नहीं सकते किस हद तक जा सकती है। क्या पता उन्होंने यही प्लान किया हो कि हम लोग इस पर सोचेंगे यार कि अगर सच में हमारी स्पाई होती तो क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखती। ये चीज जानबूझ के भी होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि यार क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, क्योंकि सेम आईएसआई एजेंट ने सोचा कि अगर हम पहले इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो कहीं ना कहीं जब इन फ्यूचर के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस इसको अरेस्ट करेगी तो एक बात वो सोचेगी यार अगर सच में स्पाई है तो क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, ये तो हिडन वर्क करेगी ना, जैसा मैं सोच रहा हूं। लेकिन हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं। अगर जो मुझे लगता है कि अगर ज्योति मल्होत्रा के पास पाकिस्तान को चीज देने के लिए थी, एक्सेस के मामले में वो एक बहुत बड़ा एक्सेस था उसके पास जो पाकिस्तान की आईएसआई की हेल्प कर सकती थी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले एक चीज कि ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, वो जगह जगह को एक्सप्लोर कर सकती है नॉर्मली तरीके से, और वो यार कोई भी पाकिस्तान का आदमी आकर भी वो चीजों को रैकी कर सकता है इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन ज्योति मल्होत्रा किसी भी ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर तो वो भी एंटर नहीं कर सकती। ऐसा तो है नहीं कि ज्योति मल्होत्रा बोले मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और बोले यार मुझे इंडियन आर्मी के अंदर का ब्लॉग करना है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंडियन आर्मी हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, वो सेंसिटिव एरिया जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योति मल्होत्रा तो वहां पर वैसे भी नहीं घुस सकती थी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा एक चीज उसके हाथ पर था, एक्सेस करना। वो पाकिस्तान के लिए क्या है, एक हनी ट्रैप का काम कर सकती थी। अगर मैं होता एक किसी दूसरे देश की लड़की जो एक नॉर्मल है, एक ब्लॉगर है, चलो ठीक ठाक सी दिखती है, उसके पास एक पॉइंट है कि वो अपने देश के किसी भी ऐसे आदमी को हनी ट्रैप कर सकती है जो मेरे लिए काम का हो। कहीं आईएसआई का ये प्लान तो नहीं था कि ज्योति मल्होत्रा इंडिया के ऐसे आदमी को हनी ट्रैप करे जिसे बाद में आईएसआई ब्लैकमेल कर सके और अपने बहुत सारे काम निकाला जा सके। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, अगर आप बैक में चले जाओ तो हिंदुस्तान के अंदर ही अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक आईपीएस ऑफिसर यार जो एलटीटी के ऑपरेशंस कर रहे थे, श्रीलंका भी गए थे, वो खुद हनी ट्रैप हो गए। एक यूएस की एजेंट जो एयर होस्टेस बनकर आई इंडिया के अंदर, उन्होंने उससे दोस्ती करी,
करने के बाद उसको हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप करने के बाद कुछ एक उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह थी, उनको ब्लैकमेल किया, और उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए यार। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आईएसआई ज्योति मल्होत्रा से क्या काम निकलवा सकती थी। और रही मैसेज देने के बाद, मैं ये भी बोलूं कि हो सकता है यार आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। आपको क्या लगता है कि कोई स्पाई यार अपने मोबाइल से थोड़ा ना बात करता होगा यार? आपको क्या लगेगा कि मैं अपने मोबाइल, अपना व्हाट्सएप, अपना टेलीग्राम, अपने स्नैपचैट, मैं इनसे मैसेज दूंगा? मैसेज देने के हजारों तरीके हैं यार। चलो मैं वो एक तरीका आपको बताता हूं जो तरीका बहुत पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे यार सर कि इतनी इंफॉर्मेशन आपने हमें क्यों दे दी? क्योंकि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं यार वो 5-7 साल पुराना है। 5 साल पहले क्या करते थे हम लोग भी? अगर मुझे भी किसी से बात करनी होती थी तो मैं पहले बोलता था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक न्यूज चैनल आता है, एग्जांपल के लिए कोई भी, आज तक हो, जी न्यूज हो, XYZ हो, मैं 8 बजे आऊंगा और जी न्यूज का ये लाइव देखूंगा, ठीक है? और मैं इस नाम से करूंगा और मैं कमेंट्स पे बात करता रहूंगा नीचे। और वहां भी वो बंदा क्या करता था, उसी चैनल को खोल के रखता था और मेरे कमेंट्स को पढ़ता था। अब उन कमेंट को भी डिलीट कर देता था यार मैं। न्यूज चैनल में भी हम लोग बात करते हैं आराम से। ये 10 साल पुराना है यार। आज तो आप छोड़ दो, मैसेज देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मैं अपना मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं करूंगा तो बहुत नॉर्मल है यार। ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या सच में ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई का काम कर रही थी? क्या सच में वो आईएसआई को कोई एविडेंस देती थी, या सच में उसने किसी को हनी ट्रैप किया, या सिर्फ ज्योति मल्होत्रा अपने नाम को कमाने के लिए व्यूअरशिप के चक्कर में फंसती गई? ये आप डिकोड करो और आप सोचो कि क्या वो एक स्पाई है या एक मोहरा। और फिर लास्ट में एक ही चीज कि इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता यार।